नारनौल में महेंद्रगढ़ रोड पर लघु सचिवालय के सामने एक किराना की दुकान में रात को अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से किराना की दुकान में रखा करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं पीड़ित दुकानदार ने फायर ब्रिगेड के देरी से आने पर सवाल उठाए हैं। गांव धानी किरारो निवासी तथा सैनी सभा के कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह ने बताया कि उसने अपने चाचा के साथ मिलकर यहां महेंद्रगढ़ रोड पर पीएनबी बैंक से थोड़ा आगे किराना की दुकान की हुई है। इस दुकान में वो किराना के सामान के अलावा फोटोकॉपी व साइबर कैफे का काम भी करता है। दुकान में करीब 5 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तथा करीब 6 लाख रुपए का परचून का सामान रखा हुआ था। रात को करीब 12 बजे पीछे बनी कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसको फोन करके सूचना दी कि उसकी दुकान से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद वह अपने गांव से दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचने में उसको करीब 10 से 15 मिनट लगी। दुकान में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, मगर दमकल की कोई गाड़ी वहां पर नहीं थी। जबकि फोन करने वाले व्यक्ति ने जब उसको फोन किया तब साथ ही उसने दमकल को भी फोन कर दिया था। इसके बावजूद वहां उसके पहुंचने तक भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इस पर उसने वहां 10 मिनट इंतजार भी किया, मगर फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई तो वो पुलिस कर्मियों के साथ नगर परिषद दमकल कर्मियों को बोलने के लिए चल दिया। जब वे महावीर चौक पर पहुंचे तब दमकल की गाड़ी दिखाई दी। उसने आरोप लगाया कि फोन होने के आधा घंटे तक दमकल की गाड़ी नहीं आई, जिसके कारण उसको ज्यादा नुकसान हो गया। यदि समय रहते दमकल की गाड़ी आ जाती तो इतना नुकसान नहीं हो पाता, क्योंकि जब उसने गांव से आकर शटर खोला तब आग ज्यादा नहीं थी। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी दुकानदार का हालचाल जाना था सरकार से नुकसान की भरपाई कराने का आश्वासन भी दिया। बाइट धानी किरारो निवासी तथा सैनी सभा के कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह। भाई साहब, क्या नाम है, क्या मामला हुआ? मेरा नाम बलवंत सिंह है। ये मेरी किराना की दुकान है। मैं और मेरा अंकल साथ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। रात को करीब 12:05 के समय के पास मेरे पास किसी व्यक्ति का फोन आया कि भी आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं 10 मिनट में गांव से यहाँ पर पहुँच गया। मैंने शटर खोला तो अंदर दुकान में आग लगी हुई, और उससे पहले मैं आया तो यहाँ पे पुलिस की जो गश्त की गाड़ी थी, पुलिस कर्मचारी और गश्त के जो साथी थे वो खड़े थे, और लोग खड़े थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है, परंतु उन्होंने पहले मेरे को फ़ोन किया, उधर फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया। मैं गांव से आ गया जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। उसके बाद मैंने दुकान खोली। 10 मिनट में वेट करता रहा कि भी फायर ब्रिगेड आए, आग बुझे, पर नहीं आई। उसके बाद मैं पुलिस के जो कर्मचारी साथी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी गाड़ी ले चलो, और जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस नज़दीकी है वहाँ से बोल के लेके आते। और फिर उनके साथ मैं महावीर चौक, उनकी गाड़ी में बैठ के महावीर चौक तक पहुंचा था। उसके बाद फायर आई। मतलब लगभग फोन करने के 20 मिनट तक गाड़ी नहीं आई, जिससे हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। अगर समय पर गाड़ी आ जाती फायर की तो इतना नुकसान नहीं होता। आज हमारा 100% नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कितने रुपए के आसपास का नुकसान हुआ? ये देखो जी, इलेक्ट्रिक का लगभग 5 से 6 लाख रुपए का सामान, 3 फ्रिज हैं, एक एसी है, एक बड़ी फोटोस्टेट मशीन है, 3 प्रिंटर है, 2 रंगीन प्रिंटर है, लैपटॉप है, और बिजली का सामान है। उसके बाद 5 से 7 लाख रुपए का किराना का सामान है। लगभग मेरा 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो पूरी तरह जीरो हो गया। सरकार से यही मांग है कि भाई हमारे नुकसान की भरपाई की जाए।